फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओड टू बॉम्बे रिटन बाय दिलीप चित्रे। दिलीप चित्रे एक इंडियन पोइट और क्रिटिक थे। ये दो लैंग्वेजेस में लिखते थे, दैट इज़ मराठी एंड इंग्लिश। इनकी एक और पोएम है फादर रिटर्निंग होम, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ओड टू बॉम्बे, जैसे कि टाइटल में दिख रहा है, इट्स ओड। ओड जो होती है एक लिरिकल पोएम होती है जिसमें डीप फीलिंग्स या किसी के लिए अप्रिसिएशन, किसी इंसान के लिए, जगह के लिए, किसी आइडिया या चीज़ के लिए जो है वो अपना अप्रिसिएशन जो है वो एक्सप्रेस किया जाती है, डीप फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है। तो आज की जो पोएम है इसमें पोइट ने जो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है रिगार्डिंग अ सिटी बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पोएम में जो है वो बॉम्बे को ट्रीट नहीं किया गया है एज अ लोकेशन, बल्कि उसे एक कैरेक्टर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, एक ऐसी एंटिटी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है जो कि खूबसूरत भी है और उसमें कई सारे दाग भी है। यहाँ पर जो है बॉम्बे को एक लिविंग एंटिटी की तरह दिखाया गया है जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, लाइफ है, लेकिन जिसमें कई सारी जो है वो कमियाँ भी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और बहुत सारी ऐसी कठिन सत्य है जो कि एक्सेप्ट करना मुश्किल है। यहाँ पर हमें बॉम्बे सिटी के कुछ कॉन्ट्रास्ट नज़र आते हैं, जैसे कि इसे एक ड्रीम सिटी के तौर पर देखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंसान को ग्रो करने के लिए। लेकिन साथ ही में यहाँ इसी सिटी में आपको बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी, और जहाँ पर ये ब्यूटीफुल है वहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ये ओवर क्राउडेड सिटी है। तो एक ड्रीम सिटी के तौर पर इसे देखा जाता है, बट व्हेन एन इंडिविजुअल रीचेस द सिटी, तब आपको वहाँ पे नज़र आता है कि जितनी ये खूबसूरत है, साथ ही साथ में उसमें बहुत ज़्यादा जो है बदसूरती भी है। तो यहाँ पर पोइट जो है, पोइट का जो अप्रिसिएशन है सिटी के लिए, वो तो हमें दिखाई देता है, साथ में वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं सिटी को। ये बॉम्बे सिटी का जो इसेंस है वो पोइट में इतना ज़्यादा घुल चुका है, इतने अंदर तक उनके ये सिटी समाई हुई है कि उसे निकालना, और उसे निकालने के बाद में पोएट का क्या होता है और व्हाट हाउ इन द वे ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ, तो वो सब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। आई हैड प्रॉमिस्ड यू अ पोएम बिफोर आई डाइड। अब पोएट जो है वो बॉम्बे सिटी को रेफ़र करते हुए कह रहे हैं कि आई हैड प्रॉमिस्ड, मैंने तुमसे वादा किया था, अ पोएम बिफोर आई डाइड, कि मैं तुम्हारे ऊपर एक कविता लिखूंगा मरने से पहले। प्रॉमिस्ड यू अ पोएम मतलब मरने से पहले मैं एक कविता लिखूंगा। डायमंड स्टॉर्मिंग आउट ऑफ द ब्लैकनेस ऑफ अ पियानो। और ये जो कविता लिखना है किसी इंसान का, किसी पोइट का जब कविता लिखना होता है, तो उसके बारे में पोइट कहते हैं कि डायमंड स्टॉर्मिंग आउट ऑफ द ब्लैकनेस ऑफ अ पियानो। अब डायमंड स्टॉर्मिंग मतलब स्टॉर्म यानी तूफान, जैसे स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, डायमंड स्टॉर्मिंग आउट ऑफ मतलब अंधेरे में से, जैसे कोयले की खदान से जो है जैसे डायमंड्स निकाले जाते हैं, तो डायमंड्स आर कमिंग आउट ऑफ द ब्लैकनेस ऑफ अ पियानो। अब यहाँ पर उन्होंने पियानो की यूज़ किया है, क्योंकि पियानो जो कि जनरली इट इज़ मोर ऑफ अ ब्लैक कलर, उसमें से जब सुर निकलते हैं तो दे आर ब्रिलियंट। ओके, द जो भी सुर निकलते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, ब्राइट होते हैं, इम्पैक्टफुल होते हैं, तो उनको यहाँ पर डायमंड से जो है वो कंपेयर किया गया है। तो सुर जो है वो डायमंड्स की तरह है, और पियानो में से निकलते हैं मतलब ब्लैक पियानो में से, तो जैसे डायमंड जो है वो कोयले की खदान में से निकल रहे हो, ठीक उसी तरीके से सुर जो है वो ब्लैक पियानो में से निकलते हैं। पीस बाय पीस आई फॉल एट माई ओन डेड फिट। धीरे धीरे कर कर जो वो टुकड़े टुकड़ों में जो है वो मैं अपने ही पैरों पर, माई ओन डेड फिट, मेरे मृत पैरों के पास में जो है वो मैं पीस पीस करके गिर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड इज फॉलिंग एट हिज ओन डेड फिट। नाउ व्हाई द पोएट इज सेइंग सो, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग इज़ फुल ऑफ होप्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस। एक इंसान में जो वो हज़ारों चीज़ें होती है अलग अलग तरीके की, उसके कई सारे सपने होते हैं। नाउ व्हेन ही इज़ फॉलिंग पीस बाय पीस मतलब एक एक करके जो है ये सारा उनका एम्बिशन, उनके सपने जो है वो एक एक करके जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एंड ही इज़ गेटिंग डेड। रिलीजिंग यू लाइक अ कंजेटो फ्रॉम माई साइलेंस। अब ये जो CONCERTO है, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंजेटो। तो मैं तुम्हें रिलीज़ कर रहा हूँ, बॉम्बे सिटी का जो इसेंस है उसको पोर्ट जो वो रिलीज़ कर रहे हैं अपने अंदर से, लाइक अ कंजेटो टू फ्रॉम माई साइलेंस, लाइक अ कंजेटो फ्रॉम माई साइलेंस। तो मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ बॉम्बे सिटी की इसेंस को अपने साइलेंस में से, बिकॉज द पोइट इज़ नॉट स्पीकिंग हियर, ही इज़ जस्ट राइटिंग डाउन द नोट्स, और ही इज़ जस्ट राइटिंग डाउन द पोएम वर्ड्स। तो अपने वर्ड्स के थ्रू, विदाउट अटरिंग देम, ही इज़ रिलीजिंग
the essence of Bombay from his personality. I unfasten your bridges from my insistent bones. अनफासन करना मतलब बांधना, खोलना. ब्रिजेस का मतलब आप जानते हो. तो मैं खोल रहा हूँ तुम्हारे ब्रिजेस को. अब ब्रिजेस एक्चुअली शोइंग द कनेक्शन फ्रॉम माई इंसिस्टेंट बोन्स. मेरे जो बोन्स ज़िद्दी हड्डियाँ जो है मेरी, उनके अंदर जो है ये तुम्हारे ब्रिजेस जो है ना, मतलब तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ मेरे अंदर इतना समाया हुआ है दैट आई हैव टू अनफासन इट्स. तुम्हारा जो इसेंस है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग बिल्डिंग्स, तो आई हैव टू अनफासन देम फ्रॉम माई बोन्स. इतना अंदर तक वो बॉम्बे का इसेंस जो है वो पोइट के अस्तित्व में है. फ्री योर रेलवे लाइन्स फ्रॉम माई डिस्परेट वेंस. तुम्हारी जो रेलवे लाइन्स है जो कि बॉम्बे की लाइफ लाइन मानी जाती है, उनको मैं डेस्परेट हूँ. फ्रॉम माई डेस्परेट वेंस, उनको मैं अपने डेस्परेट वेंस से, नसों से जो है वो निकाल देना चाहता हूँ. डिसमैंटल योर क्राउडेड टेनमेंट्स एंड मेडिटेटिंग मशीन्स. डिसमैंटल कर देना मतलब तोड़ देना. योर क्राउडेड अपार्टमेंट्स, टेनमेंट्स दैट इज़ अपार्टमेंट्स. तुम्हारे जो क्राउडेड अपार्टमेंट्स है जिनमें कितने सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, एंड मेडिटेटिंग मशीन्स, और दूसरी तरफ जो है वो मेडिटेटिंग मशीन्स है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं. दे आर मेडिटेटिंग लाइक मशीन्स, आई मीन विदाउट एनी काइंड ऑफ इमोशंस और रियल इन्वॉल्वमेंट. तो इन सबको हटा दो. रिमूव योर टेम्पल्स एंड ब्रॉथल पिंड इन मस्कल. तुम्हारे ये जो एक ही रास्ते पर जहाँ टेम्पल्स भी है, भगवान के मंदिर भी, और दूसरी तरफ वेश्यालय भी है, तो ये सब कुछ जो चित्र है तुम्हारे, मतलब बॉम्बे सिटी में जब आप जाते हो, एंड व्हेन यू सी ऑल दोज थिंग्स, व्हेन यू लिव इन दैट सिटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दिस पिक्चर्स गेट pinned in your skull, means they are deeply involved, settled down in your memory. तो ये सब जो है वो पोइट जो वो निकालना चाहते हैं. यू गो आउट ऑफ मी इन अ प्योर स्पायरल ऑफ अ स्टार्स. अब पोइट कह रहे कि तुम मेरे अंदर से जो वो बाहर निकल रही हो. बॉम्बे सिटी की इसेंस को रेफर करते हुए कह रहे हैं कि बॉम्बे सिटी जो वो मेरे अंदर से निकल रही है इन अ प्योर स्पायरल ऑफ अ स्टार्स. अब पहले तो स्पायरल का मीनिंग समझ लेते हैं. स्पायरल, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, स्पायरल शेप में एक इंटरकनेक्टेडनेस हमें नज़र आता है. स्टार्स का मतलब है सिम्बोलाइज एस्पिरेशंस, ड्रीम्स और अ डिवाइन प्रेजेंस, समथिंग ग्रेट. स्टार्स मतलब समथिंग ग्रेट. अब यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं कि जब बॉम्बे सिटी का इसेंस उनके अंदर से निकल रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग आउट. मतलब बॉम्बे सिटी का उनके अंदर से निकलना एक ट्रैजिक या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं है. हिज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू गुड. मतलब वो मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस इस सिटी में लिए, मे बी दे वर गुड, मे बी दे वर बैड, बट दे हैव changed him something into great. A funeral progressing towards the end of a time. जैसे कि अंतिम यात्रा जो है, फ्यूनरल जो है वो वक्त के समय में जो वक्त के अंत तक, वक्त के अंत की तरफ बढ़ रही हो. इन्यूमरेबल पेटल्स ऑफ फ्लेम अंडर्स योर डार्क. इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, ऑफ फ्लेम तो अनगिनत पंखुड़ियाँ जो है, लपटें जो है आग की, वो अंड्रेस कर रही है योर डार्कनेस. मतलब तुम्हारी जो कुछ रियलिटी है वो उभर कर सामने आ रही है. बिकॉज वॉट एवर द वायलेंस एंड द राइट्स इज गोइंग ऑन इन द सिटी, इट इज़ शोइंग द रियलिटी ऑफ द सिटी. कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ ग्रेइंग, और ये बता रहा है कि डार्कनेस जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है. आई वॉक आउट ऑफ मर्डर्स एंड राइट्स. मैं चलते हुए मर्डर्स में से राइट्स, मतलब मैंने मर्डर्स देखे, राइट्स देखे बॉम्बे में. आई फॉल आउट ऑफ स्मोल्डरिंग बायोग्राफी. तो यहाँ पर स्मोल्डरिंग बायोग्राफी से मतलब, बायोग्राफीज मतलब लाइव्स. हियर स्ट्रगल, सॉरोज और एम्बिशंस से भरी हुई कई सारे इंडिविजुअल्स की लाइव्स जो है वो यहाँ पर बीती है बॉम्बे में. मतलब कई हज़ारों लोग बॉम्बे जाते हैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियली कुछ बनने के लिए, और वो स्ट्रगल उनके जो है उस बॉम्बे सिटी में जो है वो उनके स्ट्रगल, उनके एम्बिशंस जो है वो सब कुछ वहाँ पर बिखर जाता है. आई स्लीप ऑन अ बेड ऑफ अ बर्निंग लैंग्वेजेस, बिकॉज इन बॉम्बे सिटी देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज्ड. देर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, दोज हु स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस. तो पोइट कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ बॉम्बे सिटी में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई स्लीप ऑन अ बेड ऑफ अ बर्निंग लैंग्वेजेस, जहाँ पर तरह तरीके की भाषाएं जो बोली जाती है. मतलब यहाँ पर द पोइट वॉन्ट्स टू शो अस द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द सिटी ऑफ बॉम्बे, सेंडिंग यू अप इन योर इसेंशियल फायर एंड स्मोक. पोइट जो है वो कह रहे हैं कि आई एम सेंडिंग यू अप. बॉम्बे सिटी को रिलीज़ कर रहे हैं वो अपने आप से, उस इसेंस से जो वो छुटकारा जब वो पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं. अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि फायर और स्मोक क्या है. फायर एंड स्मोक रिप्रेजेंट्स डुअलिटी ऑफ अ लाइफ.
जैसे कि बॉम्बे सिटी जो है वो उसमें डुअलिटी है। एक तरफ बॉम्बे सिटी की ऐसी जगह है जहाँ पर एम्बिशन है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ ड्रीम सिटी जहाँ पर आपकी ड्रीम्स एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी है। तो एम्बिशंस है लेकिन साथ में सर्वाइवल और क्योस भी वहाँ पे को एग्जिस्ट करता है। तो फायर जब कभी भी फायर होती है, मतलब फायर जब जलाई जाती है, तो उसके बाद में क्या बचता है? स्मोक बचता है। इट्स द आफ्टर मैथ ऑफ फायर। तो पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये जो फायर एंड स्मोक है, इट्स अ पावरफुल इमेजरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं तुम्हें जब अपने आप से रिलीज कर रहा हूँ, सेंडिंग यू अप इन योर इसेंशियल फायर एंड स्मोक, तुम्हारी जो डुअलिटी है इन सबको भी मैं रिलीज कर रहा हूँ। पीस बाय पीस एट माई ओन फीट आई फॉल। तो टुकड़े टुकड़े कर कर जो वो मैं अपने ही पैरों पर गिर रहा हूँ। डायमंड स्टॉर्म आउट ऑफ अ ब्लैक पियानो, जैसे कि डायमंड्स निकलते हैं कोयले की खदान से, जैसे कि सुर निकलते हैं ब्लैक पियानो से। वंस आई प्रोमिस्ड यू एन एपिक, एक बार मैंने तुमसे वादा किया था कि महाकाव्य लिखूंगा। एंड नाउ ये हैव रॉब्ड मी, और अब मैं तुमने जो है वो मुझे पूरी तरीके से रॉब कर लिया है, सब कुछ मेरा छीन लिया है। यू हैव रिड्यूस्ड मी टू रबल, अब तुमने मुझे सिर्फ रबल बना कर रख दिया, मतलब मलबा बना के रख दिया है। दिस कंजेंटो एंड्स, और इस तरीके से मेरा ये कंजेंटो जो है, मतलब एक तरीके का म्यूजिकल शो जिसमें हाई और लो नोट्स यूज़ की जाती है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस तरीके से पोइट ने बताया है कि कितना कॉन्ट्रास्ट है बॉम्बे सिटी में। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दैट सिटी, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन जहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली वहाँ पर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन बॉम्बे सिटी जो है वो जहाँ पर एक अच्छी जगह भी है वेयर अ मैन कैन ग्रो, लेकिन साथ ही साथ में वो स्ट्रगल में से जो उसे जाना पड़ता है। लेकिन नो डाउट इतनी सारी ब्यूटीज़ और डीकेज होने के बावजूद भी द पोएट हैज़ अप्रिसिएशन फॉर दैट सिटी, और वो कहीं ना कहीं हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है, स्पेशली फ्रॉम दैट लाइन दैट यू गो आउट ऑफ मी इन अ प्योर स्पायरल ऑफ स्टार्स। तो ये थी पोएम ओड टू बॉम्बे। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।